परेशान है लोग यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक कचरा है जो हमारे वहाँ पे जो लोग काम लगाते हैं, जो लोग लगाते हैं ठेले वाले, वहाँ पे पूरा कचरा भरा हुआ होता है। हमारी औरतें वहीं से बाजार लेती हैं और वहाँ पे डेंगू मलेरिया ये सब वहीं कचरे से ही फैल रहा है। शमीम भाई, आज फिर एक बार मुमरा में जो कचरे की समस्या पिछले कई दिनों से चल रही है, पानी की भी समस्या चल रही है, कई इलाकों में पानी आपूर्ति नहीं है, फिर ट्रैफिक की भी समस्या है। ऐसे कई मुद्दों पर फिर एक बार मुमरा प्रभाग समिति में एएमसी, दोनों प्रभाग समितियों के संबंधित विभागों के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस, मुमरा पुलिस, ऐसी एक मीटिंग आपकी कोशिश से संपन्न हुई। इससे पहले भी कई मीटिंगें हुई है और आज भी मीटिंग हुई है, लेकिन समस्या वैसे के वैसे ही बनी रहती है। तो कब तक ये चलते रहेगा शमीम भाई, क्या कहेंगे इस पर? आज मुमरा प्रभाग समिति में हमारे नेता आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, माजी अपोजिशन लीडर शानू पठान और हमारे पार्टी के तमाम एक्स नगर सेवक और पार्टी का पूरा परिवार, आज हम लोगों ने यहाँ के जो दोनों एएमसी हैं जुवा और मुमरा के, यानी और साथ साथ में ट्रैफिक इंचार्ज और यहाँ के जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अनिल सिंधिया साहब, लॉ एंड ऑर्डर, और तमाम अधिकारियों, पानी डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों के साथ, जैसे कि कामदार साहब आपने कहा कि कई बार मीटिंग हो चुकी है, तो ये बात तो सच है कि चाहे इसके पहले एएमसी बालू पिजर साहब थे, चाहे बहुत सारे वो चौधरी साहब थे, ट्रैफिक के अंदर काम होता है, लेकिन कैसा है कि जिस तरीके से काम होना चाहिए वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सिस्टम फेल है। तो इनको जगाने वाला काम हम लोग करते रहते हैं। आज जैसे कि पानी की समस्या, कचरा विभाग को लेकर एक समस्या, कृष्णा के ऑफिसर्स भी आए थे, एएमसी, यानी इनको सबको ट्रैफिक को लेकर के हमने आज उनको लास्ट वार्निंग दिया है। कई सारे पॉइंट्स पे आपने सब अंदर कवरेज किया कामदार साहब, हमने कई सारे पॉइंट्स पे इनको बोला है कि आपके ट्रैफिक हवलदार रहना चाहिए, जो गड्ढे हो गए हैं वो गड्ढे बंद होना चाहिए। हमने इनको बोला है कि जहाँ पानी की दिक्कत है, खास करके मैंने फोकस किया है कौसा का जो कब्रिस्तान है हमारा MM मोइली का, जो हमारा हकीम अजमल का जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे खास करके ध्यान रखते हुए पानी को बोला गया, पानी खाते के लोगों को, कि पानी और शहर में भी पानी की समस्याओं को ध्यान दो। और जो खास करके इलीगल सर्विस सेंटर है उसको मैंने मेन फोकस किया है कि इलीगल सर्विस सेंटर को पानी है, कार को धुलने को पानी है, बाइक को धुलने को पानी है, लेकिन पानी पीने को नहीं है। तो उनको कहा है आप इनको जो इलीगल पार्किंग है, जो इलीगल ये सब चीज़ें हैं, अपना ये सर्विस सेंटर, गैरेजेस है, आप इनको निकाल के यहाँ से फेंक दो। पूरी तरीके से हमें डिपार्टमेंट ने विश्वास दिलाया है कि हम इस पे ध्यान देंगे। ट्रैफिक को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ कमेंट हम पे भी करते हैं, कुछ कमेंट अवाड साहब पे भी करते हैं, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप तो सिर्फ कमेंट करने वाला काम करते हो, हम लोग कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों को, शासन के लोगों को जगाने वाला काम करते हैं। जैसे आज हमने और एक मांग किया अनिल सिंधे साहब से, कामदार साहब आप मीटिंग में मौजूद थे, आपने भी कई सारे इश्यूज़ को रखे वहाँ पे। आज हमने खास करके उनसे मांग किया है कि सर हमारे शहर में जो ड्रग्स का मामला है इस पर कंट्रोल किया जाए। हमने ये मांग किया है कि सर जिस तरीके से कुछ नुक्कड़ नाके के ऊपर हमने पॉइंट बताया उनको कि आप इस पॉइंट के ऊपर अपनी पुलिस को भेजिए, रात में 11 बजे के बाद ये होटल, ये ढाबे, अगर ये सब बंद हो जाएगा तो हमारे जो बच्चे, यंग बच्चे हैं, ये जो यंग जनरेशन है, इन बच्चों को, यानी मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, जो आपकी उम्र के लोग हैं, उदाहरण है आप, मतलब आप यंग है और स्मार्ट भी है, इसलिए आपके हाथ रखा मैंने। पठान और जवान की जोड़ी, हाँ, पठान जवान की जोड़ी है, पठान और खान की जोड़ी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो लोग हैं, बच्चे हमारे हैं, वक्त से घर पहुँचेंगे कामदार साहब, और अगर वक्त से घर पहुँचेंगे, दुकानें बंद होएगी, ये जो महफिल लगती है, ये जो नाके पे मजलिस लगती है, अगर इस पे सुधार आएगा तो मैं 100% जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर भी कहना चाहता हूँ, हमारे शहर वासियों से कहना चाहता हूँ, आपके दिल में आया आप वहाँ गाड़ी पार्क कर दिए, आपके दिल में आया आप वहाँ बाइक पार्क कर दिए। ये रिक्शे वाले मनमानी करते हैं, रिक्शे वाले जो लाके रिक्शा कहीं भी रोक देते हैं, इन पे कौन लगाम लगाएगा? इन पे लगाम लगाने का काम यहाँ के जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं उनको लगाना चाहिए। अगर उनकी भाषा लोग नहीं समझते हैं कामदार साहब, तो मैं समझता हूँ ये जो पेन होती है ना, ये पेन में बहुत ताकत इनके होती है, इस पेन से काम करो। अगर पेन नहीं चलती है तो बताओ हम लोगों को भी, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आवाम से कहना चाहते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कचरा लाके रोड पे ना फेंकें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम नाले लोग में भी ला ना करके फेंकें। नाले में ना फेंकें। हमारी भी जिम्मेदारी है हम ला करके बाइक को, हमारे कार को लाके ट्रैफिक लाके रोड पे पार्किंग ना करें। हाँ, एक अच्छा काम हुआ है। हमारी बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि शहर में जो एक नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगना चाहिए कामदार साहब, इसकी मंजूरी आ गई है। कुछ दिनों के अंदर नो पार्किंग का जोन का बोर्ड भी लगेगा हमारे कुछ ना पार्किंग नो पार्किंग दोनों लगेगा। पार्किंग खास करके अभी जो ऑर्डर आया है वो नो पार्किंग जोन का आया है, मैं साफ कर दूं तो वो जो लगने वाला है वो लगेगा। शहर के लोगों को उसमें आपको राहत मिलेगी, लेकिन आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत दिनों से एक बात चल रही है शहर में कि शमीम खान ने बस स्टॉप नहीं दिए, शमीम खान ने शेड बस स्टॉप नहीं दिए। नहीं, अभी एमआईएम दावा कर रही है कि उन्होंने लाए और वो लगवाए। सुनिए ना रफी कामदार साहब, ऐसा है वो बच्चे हैं, मुझे जगाने वाला काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन बता दूं उनको मैं कि जो 4 शेड बस स्टॉप का काम चालू है लगने का, वो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब की निधि से और मेरी मांगनी से कमिश्नर साहब ने इसको पूरा किया है। शमीम भाई, इसमें नारायण नगर वाला भी बस स्टॉप है क्या? 4 में बताता हूँ। हाँ है ना सर। अच्छा। नारायण नगर है, आपको बता दूं पॉइंट, एक शानू भाई का एमके में है अपना, ये जो महाराजा कॉर्नर है, और तीसरा हम लगाने की कोशिश चांदनगर में कर रहे थे लेकिन कोई वजूहात से वहाँ नहीं लग पाया, और तीसरा हमारा शिमला पार्क का नाका है, और चौथा हमारा जो है जहाँ से बस बन करके निकलती है बाकी शहरों के लिए, यानी भारत ग्रिड कंपनी है, ये 4 पे लग रहा है। और 38 स्टैंड स्टॉप भी आया है मेरे पास, उस पर कलर का काम चालू है क्योंकि उनके पास पेंट का पैसा भी नहीं होता है। अच्छा। और लगाने का पैसा भी नहीं होता है BMT के पास। BMT के पास। अच्छा। वो भी हमारा काम चालू है। खैर, जो आपने कहा कि वो कुछ लोग दावा कर रहे हैं, तो जा कर के वो बेचारे वहाँ पे नारियल फोड़ लें, फोड़ना हो तो, लेकिन हम बता दें आपके माध्यम से कि वो काम की मांगनी मैं जब से मैं TMT का मेंबर हूँ, जब से कर रहा था कि हमारे शहर में 9 बोर्ड हमने लगाया कामदार साहब, 9 हमने बस स्टॉप शेड का लगाया था पहले भी, और अभी 4 लाया है, उसके बाद 5 और आएगा। तो जब शेड बस स्टॉप डिजिटल हो जाता है तो खूबसूरत लगता है, लोगों को बैठने में अच्छा लगता है। तो जो क्रेडिट लेने वाले लोग हैं, झूठी क्रेडिट मत लें, मेहनत कर रहे हैं, 2-4 स्टैंड स्टॉप उन्होंने भी लगाया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमको भी जगाने वाला काम किया है। ऐसे जगाते रहो। और शमीम खान, डॉक्टर जितेंद्र वाड, सैयद अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में अपने साथियों के साथ काम करता रहेगा। समीम भाई, सबसे बड़ा मुद्दा नशे का चल रहा है मुमरा रेलवे स्टेशन पे बस स्टॉप कब आएगा? हाँ, आपने देखा होगा। देखिए, अच्छा सवाल किया आपने। इंटरसिटी बस भी थी उसी तरह से। देखिए कामदार साहब, याद होगा आप तमाम पत्रकार भाइयों का कि आप लोग हमेशा हमारे हर काम को आईने की तरह दिखाते हैं। वहाँ से हमने मीरा रोड, हमने भिमंडी, मुंबई के लिए बस ओपनिंग किया था, याद होगा आपको, हमने वहाँ पे स्टॉप लगाया था, आपको याद होगा। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो दादागिरी करते हैं, जो गुंडागर्दी करके वहाँ लगे कंटेनर लगा देते हैं और हमारे स्टैंड स्टॉप को निकाल के फेंक देते हैं। मैं उनके जो कंटेनर लगा हुआ है उसी कंटेनर को उठा करके मैंने लेटर दे दिया प्रभाग समिति के अंदर, उस कंटेनर को उठाऊंगा, उस जगह को जितने भी वहाँ पे लाके लोगों ने इलीगल पार्किंग खड़ा कर दिया है, टेम्पू खड़ा कर दिया है, हटाऊंगा। और वहाँ का आयुक्त साहब का जो एक वर्क ऑर्डर होता है कामदार साहब, वर्क ऑर्डर ला करके वहाँ पे शेड बस स्टॉप लगाऊंगा। और रही बात जो स्टैंड स्टॉप की, तो वहाँ पे भी स्टैंड स्टॉप लगाऊंगा। और जहाँ जहाँ नहीं लगे हैं वहाँ पे 1 हफ्ते के अंदर आपको स्टैंड स्टॉप दिखेगा। ये मैं अपने शहर के आपके माध्यम से बताना चाहूँगा शहरवासियों को। और जो लोग गुमराह करते हैं उनका काम ही है जॉब है गुमराह करना, जनता है। सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है मुंबई में, गली गली नशा चल रहा है, किस तरह से आपकी पार्टी के कई लोगों ने भी बोला अभी मीटिंग में। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसके लिए पेट्रोलियम होना, जो पेट्रोलिंग होना चाहिए। जो ऑफिसर्स हैं, अनिल सिंधे साहब ने कहा है, आए तो खुद यहाँ के इंचार्ज साहब, और हमने मांग किया है उस पर लगाम लगाई जाए। और जिस तरीके से कामदार साहब को याद होगा कि हजरत मौलाना मोइन मियां साहब के क़यादत में हम लोगों ने बहुत दिनों के पहले, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे उसके अंदर, आमदार साहब भी मौजूद थे हमारे, और शहर के तमाम जनता, आप तमाम लोग थे, उलमाए कराम भी थे, उनके क़यादत में हम लोग एक बहुत जल्द नशा मुक्त मुमरा बचाओ करके एक नारा देते हुए हम लोग एक ऐसा मुमरा यानी
स्टार्ट करेंगे रेती बंदर से लेकर के और वाई जंक्शन तक। ऐसा हम लोगों ने एक बात विचार किया है। हजरत साहब गांव में हैं, उनसे बात पहले भी हमारी हुई थी, आएंगे, बात करके हम लोग एक अभियान चलाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बारिश का मौसम चल रहा है, हम चाहते हैं बारिश थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को करें और अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मैं अपनी आवाम से कहना चाहता हूँ कामदार साहब कि हमारी आवाम जो अपने पेरेंट्स को, अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों पे खास ध्यान दें। आपका बच्चा स्कूल बोल के गया तो स्कूल गया या कहीं घूमने के लिए गया, उसकी संगत क्या है, उसके दोस्त यार कैसे हैं, उसका ध्यान देना हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जावेद सिद्दीकी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका बच्चा अलग संगत में जाएगा। स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को जोड़िए, स्पोर्ट्स की तरफ। इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चे मुमरा का नाम रोशन करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे। शमीम भाई, जिस तरह से नाइट लाइफ की बात ऊपर कही जा रही थी, कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद जो है पान, बीड़ी, सिगरेट, ऐसे अन्य चीज़ों की जो टपरी चालू रहती है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए हमने बात रख दिया है हमारे सीनियर साहब से। रात में अगर 11 बजे के बाद कल से अगर हमको दुकानें चालू मिली, अगर हमको नाइट लाइफ चालू मिली, तो हम लाइव करके दिखाएंगे हमारे इंचार्ज साहब को कि साहब देख लीजिए आपकी टीम ये काम नहीं कर रही है, हम लाइव करेंगे।